हेलो एंड वेलकम। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंट ब्लेसेस द सिनर। इसका क्या मतलब? इसका सीधा मतलब है कंपनी मैटर्स। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, प्लैनेट्स के लिए भी मैटर करती है। जैसे मान लीजिए कि फॉर वर्क रीजन और फॉर पर्सनल रीजन यू आर इंटरेक्टिंग विद ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे तीन चार लोग हैं, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग हेल्दी, गोइंग टू द जिम, ईटिंग हेल्दी फूड। ट्रस्ट मी, कुछ टाइम उनके साथ रहने के बाद यू विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग सेम लैंग्वेज। आप भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। यहाँ अगर आपकी शादी ऐसे घर में हो गई है जहाँ बोला जाता है कि खाना गिन के नहीं खाते हैं, रोटी गिननी नहीं चाहिए, थोड़ा और खा लेगी तो कोई और फर्क नहीं पड़ेगा, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट मे बी दे आर राइट। ज्यादा सोचने से ही मोटापा होता है और बिना सोचे समझे खाना चाहिए। अब आपको किसको सेंट लेना है, किसको सिनर लेना है, ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ खाने पीने के मामले में। पर जब हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं तो वहां हम इस कॉन्सेप्ट को चार लेवल्स पर डिवाइड करेंगे। पहले तो एक प्लैनेट विद अ गुड डिग्निटी, विद बैड डिग्निटी। एक प्लैनेट जो अच्छे घर का स्वामी है वो बुरे घर में चला गया है, एक बुरे घर में एक अच्छे घर का स्वामी आ गया है, या एक उच्च का ग्रह नीच ग्रह के साथ बैठा है। ये चार लेवल्स पर एनर्जी एक्सचेंज की बात हम करेंगे, क्योंकि इधर हम लॉर्डशिप भी ले रहे हैं, इनका सिग्निफिकेशन भी ले रहे हैं, और इनके इनकी खुद की क्वालिटी कैसी है उस पर भी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, प्लैनेट जो अच्छा बैठा है, जो स्ट्रांग है, डिग्निफाइड है, वो दूसरे को अच्छी एनर्जी पास ऑन करता है। और जो बुरा बैठा है, जिसके पास कुछ देने को नहीं है, वो वही दे रहा है। क्योंकि हम, सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात ये है कि हम वही देते हैं जो हमारे पास देने को होता है। अगर हमारे पास अच्छाई है तो हम अपना मुंह खोलेंगे तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे। किसी को अगर किसी के बारे में रबिश करना है, गॉसिप करना है, दैट्स व्हाट दे नो, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। इवन इफ वो काम की जगह पर भी आएंगे, वो अल्टीमेटली वही सब कुछ करने लग जाएंगे। और जिस इंसान को प्रोडक्टिव होना है, कुछ सीखना है, वो किटी पार्टी में जाके भी कुछ प्रोडक्टिव करने की बात करेगा, कुछ बिजनेस करने की बात करेगा, बिकॉज देयर मोटिव इज समथिंग डिफरेंट। तो अल्टीमेटली हाउ योर नेचर इज, व्हाट इज योर मोटिव, उन सब बातों की बात होती है। पर इसको अगर बॉम्बे लैंग्वेज में हम समझे ना, जैसे मैं बोल रही हूँ कि नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ बैठा है, तो बोले तो एड़ा बन के पेड़ा खाने का मतलब, जो नीच का ग्रह है वो बोल रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुम देख लो भाई कैसे कैसे करना है। अब वो जो उच्च का ग्रह है उसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसको रेक्टिफाई करने की या उसको अलाइन करने की। वो बेचारा खुद तो पिट जाता है, और उस चक्कर में उसकी दशा, माइंडेड ना ही सिर्फ उसका स्टैटिक प्रॉमिस, उसकी दशा भी खराब जाने लग जाती है। वही वो प्लेनेट जो वीक है, वो एनर्जी सकर की तरह अच्छी एनर्जी सक करता है और वही रिफ्लेक्ट करता है। नहीं तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि हाँ, प्लेनेट जो वीक है उसकी दशा वीक, उसकी दशा अच्छी नहीं जाएगी। पर ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या उसको कहीं से अच्छी एनर्जी पास ऑन हो रही है। तो हो सकता है उसकी दशा इतनी बुरी नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेंट ब्लेसेस द सिनर, जिसको हम एनर्जी एक्सचेंज की तरह लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि एक गुड एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, वो दोनों एनर्जीज कंबाइंड है। लॉर्डशिप की वजह से, नेचुरल सिग्निफिकेशन की वजह से, या वैसे वो कंबाइन है, तो वो एक दूसरे को अपनी क्वालिटीज पास ऑन कर रही हैं। अब इनके लेवल्स की बात करते हैं। पहला लेवल ये है, एक प्लैनेट विद अ गुड डिग्निटी विद द प्लैनेट विद अ वीक डिग्निटी। जैसे अगर हम बात करें कि कैप्रिकॉन में अगर सैटर्न और सन बैठे हैं, तो ऑब्वियसली ये सैटर्न की खुद की राशि है, वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सन, जो सन की शत्रु राशि है, और वो शत्रु के साथ ही बैठे हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी, क्या सैटर्न सन को सपोर्ट करेंगे? वो एनिमिटी रखते हैं। जब हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो हमें पता है कि यार ये हमारा बंदा ही है, इसको हेल्प करनी है, तो हम हेल्प करते हैं। जैसे हमारी नेचर होती है वैसे ही प्लैनेट्स की नेचर होती है। हम आउट ऑफ द वे जाके उस प्लैनेट के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। जब आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्लैनेट है, तो आप तो पहले उसको हेल्प करने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो आपके ऊपर एक बोझ की तरह लगेगा, जहां वो जबरदस्ती आपसे कुछ रिमूव करवाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स जब डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स के साथ होते हैं, तब एक अच्छा घर का स्वामी जब बुरे घर में चल जाए, अच्छे घर घर कौन से होते हैं, केंद्र त्रिकोण हमारे अच्छे घर हैं, उनके स्वामी जब बुरे घरों में चल जाएं, स्पेशली 6 8 12 हम बुरे घर मानते हैं। फिर अच्छे घर में बुरे घर के स्वामी आ जाए, मतलब कि केंद्र या त्रिकोण में 3 6 11 के स्वामी आ जाए। देखिए, 8 12 के स्वामी बुरे नहीं है, वो घर बुरे हैं। वही 11th हाउस बुरा नहीं है, थर्ड हाउस बुरा नहीं है, लेकिन उनके लॉर्ड बहुत बुरे हैं, तभी इनको त्रिशदाई बोलते हैं। तो 3 6 11 के स्वामियों का अच्छे घरों में आना, तो एक नेगेटिव एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंबाइन कर रही है।
जहाँ नेगेटिव एनर्जी तो बोलती है कि हाँ मैं तो सॉर्टेड हूँ, मेरे लिए तो अच्छा हो गया, पर पॉजिटिव एनर्जी के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। इसको एग्जाम्पल चार्ट से भी समझेंगे हम। सबसे पहली बात, गुड डिग्निटी प्लैनेट विद द प्लैनेट विद द वीक डिग्निटी। अब फ्रेंडशिप लेके चलते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। जैसे मकर राशि में ही अगर सूर्य और मंगल की कंजंक्शन होती है तो क्या होगा, मंगल की उच्च की राशि है और सूर्य की शत्रु राशि है। इवन इफ वर्क पॉइंट ऑफ व्यू सन इज नॉट दैट बैड इन कैप्रिकॉर्न, पर मंगल क्योंकि वो स्ट्रोंगर है, सूर्य कमजोर है, वो मित्र है, तो ये मंगल का की अच्छाई है कि मुझे सन की हेल्प करनी है। तो सन के जो नेचुरल ट्रेट्स हैं वो ज्यादा अच्छे निखर के आएंगे। जैसे सन की क्वालिटीज क्या होती हैं, आप ज्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो, ट्रुथफुल होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो, फेमस होते हो, अगर फेमस होने के योग है, इसमें से जो भी योग है सन उनको प्रोवाइड कर पाएगा। पहले तो हम देखेंगे कुंडली के योग कौन से हैं। इंसान डिटरमाइंड है, सच्चा है, रिस्पॉन्सिबल है, क्या करना क्या चाहता है, सन उसको और अच्छे से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पर जो मंगल है वो, क्योंकि वो एजिटेटेड है, उसके ऊपर एक बर्डन है, तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएटली अग्रेसिव हो जाएगा। क्योंकि हम उच्च के मंगल को बोलते हैं दे एग्जैक्टली नो हाउ एंड व्हेन टू प्रोजेक्ट देयर स्टेमिना, किसको कितना कहना है, दे विल जस्ट नॉट गो एंड स्टार्ट फाइटिंग। अब मंगल की सिग्निफिकेशन भी बुरी होने लग जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी हो गई, या एक तरह से इट शुड बी माई वे और हाईवे, क्योंकि दो अग्नि तत्व ग्रह एक ही राशि में है। अगर वो आपकी पर्सनालिटी को इम्पेक्ट कर रहे हैं, लगन लग्नेश को इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम और ये बातें ज्यादा बोलेंगे। ऐसे ही अगर सूर्य और मंगल की कंजंक्शन वर्गो में होती है तो सन के लिए तो ये सम राशि है, पर मंगल के लिए ये शत्रु राशि है। मंगल के गुणधर्म है, हाँ जो करना है कर लेंगे, देखा जाएगा। और वर्गो बहुत ही एनालिटिकल राशि है, जहाँ वर्गो इतना, मंगल इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उनको लगता है कि यार ये सारा दिन कैलकुलेशन में पड़े रहना, छोटी छोटी बातों पे सोचना, निटी ग्रिटी में जाना, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है यहाँ पर। तो जब मंगल यहाँ पर है, अब सन के साथ है, तो सन उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी लॉर्डशिप से भी सपोर्ट करेंगे, वो कहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ से कहाँ आ रही है, उससे भी हम पूरी पिक्चर को समझेंगे। पर जब मंगल स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं तो क्या होगा, आप राइटली फोर्सफुल होंगे, आप बैलेंस और असर्टिव होंगे, यू विल बी कैलकुलेटिव फॉर गुड, ठीक है। मैथ्स वैथ्स थोड़ा अच्छा होगा। अब अगर सन अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो सन जैसे थोड़ा सेल्फिश बन जाना, बिकॉज माइंडेड वर्गो एक थोड़ी सेल्फिश राशि है। सिंफुल बिहेवियर दिखाना और थोड़ा डल विटेड होना, जैसे जानबूझ के डल विटेड बनना, ऐसे ट्रेट्स भी आ सकते हैं। एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट का एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ बैठना मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाना। इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज की बात चल रही है, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी बिकॉज आई एम द वीकर वन। मरकरी और वीनस की एसोसिएशन पाइसेस में हो जाए, तो पाइसेस में ये वीनस की उच्च राशि है और मरकरी की नीच राशि है, तो जो सारा सारा जो बर्डन है वो वीनस पर है और मरकरी निखर के आ रहा है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो मैं बोलूंगी कि पर्सन जो होगा वो थोड़ा आर्टिकुलेट होगा, अकाउंटेंसी में अच्छा होगा, स्किल्ड होगा ट्रेड में, पर ज्यादा आप देखेंगे वो आर्टिस्टिक होंगे और वो डीप थिंकर होंगे। जो भी साइन ऑफ पाइसेस से मरकरी अच्छा निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको जलीय राशि और जलीय प्लैनेट का सपोर्ट मिलता है, तो वहां से वो अच्छे निकल के आएंगे। ऐसा बोला जाता है जिनका मरकरी स्ट्रांग होता है वो अकाउंटेंसी सीए बहुत अच्छे होते हैं। पर ट्रस्ट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नीच का मरकरी होता है, ये मैंने एक रिसर्च वर्क पढ़ा था, और वो अकाउंटेंसी के फील्ड में है। अब वीनस क्योंकि वीक हो रहा है, तो उससे क्या होगा, इश्यूज जैसे कि डुअल रिलेशनशिप, यूजिंग योर फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी फ्रेंड्स को दिखाता है और वीनस अपनी एनर्जी को लूज आउट कर रहा है, वो ड्रेन आउट हो रहा है, और मरकरी डुअलिटी को दिखा रहा है, तो मरकरी अपने ही गुणधर्म से वीनस को स्पॉइल कर रहा है। अब अगर मरकरी और वीनस की एसोसिएशन वर्गो में हो रही है, जो कि मरकरी की उच्च की राशि है और वीनस की नीच की राशि है, तो वीनस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, रिलेशन थोड़े प्रैक्टिकल और ट्रुथफुल हो जाएंगे। वहीं मरकरी वीक होके ऐसा करेगा जैसे शोइंग ऑफ देयर इंटेलिजेंस, मैनिपुलेटिंग वुमेन फॉर पर्सनल गेन, ऐसी बातें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। डिपेंडिंग लगन लग्नेश भी ये प्रोमिस दिखा रहे हैं, तो फिर इस एसोसिएशन के बाद आप जरूर बोलोगे। अब जैसे कि सन सैटर्न एसोसिएशन तुला राशि में हो रही है, तो सैटर्न बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, सूर्य की ये नीच राशि है, मित्रता नहीं है। पर कई बार ऐसे ऐसे देखने को मिला है कि बहुत सारा हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ये दोनों फॉर श्योर तुला राशि, काल पुरुष की तुला राशि को स्पॉइल कर रहे हैं, तो रिश्ते बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पर ऐसा हो सकता है एक अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप, आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, यू आर लाइक्ड बाय मासेस, लोगों के लिए काम करना आपको पसंद है। ये जो हमने सन के अच्छे ट्रेड्स की बात की, क्योंकि उनको सैटर्न और तुला राशि का सपोर्ट मिल रहा है।
फोर्सफुली रिमूविंग पॉजिटिविटी आउट ऑफ सैटर्न। सैटर्न वहां ही ट्रैप्ड हो सकता है, पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज शनि से रिलेटेड ज्यादा हो सकते हैं। जब भी आप दो मेलेफिक प्लैनेट एक राशि में बैठे देखिए, उनका कालपुरुष सिग्निफिकेशन क्या है और वो आपकी कुंडली में कौन से भाव में पड़ती है, जरूर देखिए, जरूर पूछिए कि इस एरिया में क्या चल रहा है। दूसरी बात, एक अच्छे घर का स्वामी एक बुरे भाव में चला जाता है। अच्छे घर केंद्र त्रिकोण, बुरे भाव 6 8 12। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में जाता है तो इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए, जो ट्वेल्थ को एनर्जी मिल रही है वो बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, उसको एक अच्छे घर के स्वामी की एनर्जी मिल रही है। अब वो खर्चा कहाँ करेगा, अच्छी चीजों पे करेगा। वो बच्चों पर करेगा, लर्निंग पर करेगा, एजुकेशन पर करेगा, अब्रॉड जाएगा। ठीक है। पर जो बच्चे हैं वो अपने से अष्टम जा रहे हैं और कुंडली के 12वें भाव में जा रहे हैं। अब अगर वहां पर उनको राशि भी बुरी मिल जाती है तो अब ये बहुत बुरा हो जाएगा। प्रोवाइडेड उनको राशि अच्छी खासी मिलती है, फिर हम इतनी अफ्लिक्शन वाली बात नहीं करेंगे। पर एक अच्छी एनर्जी का एक बुरे घर में जाना, वो ट्वेल्थ के लिए तो अच्छा हो गया, पर इसके लिए नहीं अच्छा हुआ। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम बोलेंगे कि जो फिफ्थ लॉर्ड है वो नेचुरल मेलेफिक है, तो नेचुरल मेलेफिक अगर ट्वेल्थ में आया तो वो ट्वेल्थ को पीड़ा दे रहा है, या नेचुरल मेलेफिक एट्थ में आया तो वो एट्थ को पीड़ा दे रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे। फिर एक बुरे घर का स्वामी अच्छे घर में आ गया। बुरे घर के स्वामी कौन होते हैं, 3 6 11 त्रिषडायपति बुरे स्वामी होते हैं। उनका अंदर से उनके मन में खोट होता है, 11th तो सबसे बुरा आदमी होता है। उनका केंद्र त्रिकोण में जाना एक नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का सीन बन रहा है। अब क्या होगा, जैसे कि अगर मेरा थर्ड लॉर्ड सेवंथ में जा रहा है तो मेरे जो एफर्ट्स है ना सारे, वो कहाँ जा रहे हैं, मेरी मैरिज को सस्टेन करने में जा रहे हैं। थर्ड हमारा हाउस हमारा नेगोशिएशन का होता है, तो जो शादी है वो थोड़ी नेगोशिएशन बेस्ड हो जाती है, जो मैंने सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट देखा है। पर आप देखिए ना, थर्ड को अच्छी अच्छी एनर्जी मिल रही है, आपके एफर्ट्स आपकी कोशिशें कहाँ जा रही है, सप्तम में जा रही है। लोगों से मिलने जुलने में, उनसे इंटरेक्ट करने में जा रही है। एक कामा त्रिकोण का स्वामी कामा त्रिकोण भाव में आया है, डिजायर फुलफिलमेंट की बात हो रही है। वहीं सप्तम की बात करें तो आपके पार्टनर के लिए उनका नमेश जरूर है, बट ही इज योर एफर्ट लॉर्ड। वो वहां जाके आपके ऊपर ही सारा बोझा डाल रहा है, सप्तम में बैठ के आपके ऊपर ही पूरा प्रेशर आ रहा है। तो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। आपके थर्ड के लिए अच्छा हो गया, वो अलग बात है। आपके शौक पूरे होंगे, शादी के बाद हॉबीज पूरी कर सकते हैं, ये अलग बात है। ठीक है। अब एक एग्जांपल लीजिए ना, जैसे अगर सिक्स्थ लॉर्ड नाइन्थ में जाता है तो वो आपके कंपटीशन के लिए तो अच्छा है, क्योंकि उसको एक अच्छा भाव मिला है, आपका भाग्य भी कंपटीशन के थ्रू ही निखर के आएगा। पर फादर के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने फादर को अपने सिक्स की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो फादर की लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस आएंगी। तो ऑलवेज सी हु इज गिविंग व्हाट। अब इसी चार्ट को हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज कर रहे हैं। ये एक लेडी का चार्ट है, एक हाउस वाइफ है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है। पहले तो हम देश पात्र काल पे बात करेंगे, फिर हम इनके स्टैटिक प्रोमिसेस में शनि को देखते हैं। शनि मेरे 9th और 10th लॉर्ड है, इनफैक्ट मेरे योग कारक प्लैनेट है, वो अष्टम में गए हैं। शनि का काम क्या है, शनि का काम ही यही है कि मुझे चार्ट को अपलिफ्ट करना है, गिराना नहीं है मुझे, मैं जहां भी जाऊंगा। इस लड़की ने अपना भाग्य अपने इन लॉज को दिया है, तो इसकी शादी के बाद इसके इन लॉज की बहुत ज्यादा मॉनेटरी ग्रोथ हुई। इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं थे, उनका एक होटल था जो चलता नहीं था, कई सारे होटल्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर क्योंकि सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट है, एक सेपरेटिव प्लैनेट है, जो रिलेशनशिप है इन लॉज के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जो मैं बोल रही थी कि उस भाव को भी कैसी एनर्जी मिल रही है, उनको शनि मिल रहे हैं। शनि एक डिस्टेंस रखने वाले प्लैनेट है। उनकी लॉर्डशिप की वजह से हमने उनको वैल्यू किया और बोला कि आपने भाग्य अपने इन लॉज को दिया है तो वो अच्छा हुआ। पर शनि के साथ क्या हो रहा है, शनि मेरे नवमेश है, मेरे दशमेश है, वो अष्टम में गए हैं। हालांकि वो पीड़ित नहीं है, उनको समराशि मिली है। इनके हस्बैंड इनको काम नहीं करने देते हैं। इन्होंने मेकअप का, ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत सारे काम ट्राई करने की कोशिश की, घर से भी काम करने की कोशिश की, पर हस्बैंड और इन लॉज के प्रेशर की वजह से ये काम नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका दशमेश अष्टम में चला गया है। और इनकी शादी के तुरंत बाद इनके फादर की हेल्थ भी थोड़ी डिटीरियोरेट हुई थी। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एक बुरे घर का स्वामी है, उसको एक अच्छा घर मिल गया है क्योंकि केंद्र अच्छे होते हैं। अब चंद्रमा ने करना क्या है, चंद्रमा एफर्ट्स और स्ट्रगल्स करवाना चाहता है, उसका मेन एम ये है। वो जब वहां आ रहा है उसको कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है टू डू व्हाट ही वांट्स टू डू, व्हाट ही वांट्स टू डू। थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन को उसको पूरा करना है। फोर्थ में बैठ के वो कहाँ एफर्ट्स लगा रहा है, घर बनाने में, खुशी बनाने में, घर को एक मदरली इम्पैक्ट देने के लिए।
जहाँ पे घर में कोई भी आए उसको अच्छा और रिलैक्स्ड फील हो। पर उसको मिला कौन है वहां पर? केतु मिला है। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी का है। पूर्व फाल्गुनी वाले वैसे भी थोड़े आराम परस्त और पार्टी एनिमल्स होते हैं। वहाँ लियो में, पूर्व फाल्गुनी में उनको केतु की एनर्जी मिली है। इवन इफ यू आर पुटिंग योर कंप्लीट एफर्ट्स इन मेकिंग योर होम वेरी लविंग, वो हो नहीं रहा है। उधर राहु केतु एक्सेस की वजह से आपका फोर्थ हाउस और सिग्निफिकेटर चंद्रमा भी स्पॉइल्ड है। तो मेंटल पीस तो है ही नहीं ना, क्योंकि शादी स्पॉइल्ड है। अब हम बृहस्पति पर चलते हैं। बृहस्पति मेरा 8th और 11th लॉर्ड है, मेरे पास आया है, दिग्बली है, और उसको वक्रित्व होने का भी उसको स्ट्रेंथ मिला है, तो वो स्ट्रांग है। मेरा अकारक हो के मेरे पास आके स्ट्रांग है। मैंने तो उसको अपने सर पे ताज की तरह रखा है, पर वो मेरा मेलेफिक एंड द मोस्ट बदमाश प्लैनेट है, क्योंकि वो 11th लॉर्ड है। वो अंदर से कहीं से भी मेरा अच्छा नहीं चाहता है। उसकी सिग्निफिकेशन, उसकी बातें मुझे फ्रस्ट्रेट ही करेंगी। एक बात आप कभी नोटिस करना, जब भी सप्तम सप्तमेश पर सूर्य और बृहस्पति जैसे प्लैनेट्स का इम्पेक्ट होता है, दे ऑलवेज वरी अबाउट व्हाट पीपल विल से। मतलब कि डाइवोर्स नहीं लेना है क्योंकि सोसाइटी अलाउ नहीं करती है, या ये ठीक नहीं है, या बच्चों का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, या यू आर सल्किंग बट यू नॉट डूइंग इट बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट। जैसे मंगल अगर आपका कारक प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है, और वो शादी तोड़वाने वाले योग में आता है, आप तोड़वा दोगे शादी बिकॉज यू वांट टू सी दैट व्हाट इवेंचुअली आई वांट, नॉट व्हाट अदर पर्सन वांट्स। वो आपका योग कारक है और वो सिग्निफिकेटर है फाइट्स का। तो इवेंचुअली आप गुड फील करोगे, रादर देन हैविंग अ पर्सन लाइक जुपिटर जो कि 8th और 11th लॉर्ड है और वो शादी को बांध के रख रहे हैं। बृहस्पति का अष्टमेश होके या 11th लॉर्ड होके स्ट्रांग होना, मेरे पास पैसा आएगा, मेरी आयु अच्छी होगी। पर रही बात मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जो मेरे त्रिकोण को, मेरे धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करता है और मेरे सप्तम को देखता है, तो मैं ऐसी शादी में बंधी हूँ जहां मैं बंधना नहीं चाहती हूँ। इनको मालूम है इनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पर फिर भी बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ हैविंग किड्स, ये उस रिश्ते में है, पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ऐसे जुपिटर का एस्पेक्ट जो डाइवोर्स नहीं देना चाहता या होने दे रहा, उसको अच्छा माने या बुरा माने, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब हम बात करते हैं सन मरकरी एसोसिएशन की। इसमें कौन स्ट्रांग हो रहा है? सन के लिए ये मित्र राशि है। सन अभी दिग्बल के पास जा रहे हैं, और मरकरी जो है वो दिक शून्य है। वो उस राशि में है जहां उनके गुणधर्म मैच नहीं करते हैं। ये राशि मरकरी को शत्रु मानती है। अगर मैं बोलूं कि मरकरी के ट्रेड्स ज्यादा निखर के आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, क्राफ्ट मेरे में भर भर के होगी, क्योंकि मरकरी अच्छा हो रहा है। और जलीय राशि में मरकरी की ये ट्रेड्स तो इंटेक्ट ही रहते हैं। कोई भी राशि ऐसी नहीं होती है जो किसी भी प्लैनेट को कुछ प्रोवाइड नहीं करती है, कुछ तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम ये बोलें कि सन अंडर प्रेशर जा रहा है, तो सन इज फॉर रेजिंग योर वॉइस, दैट्स व्हाट शी इज नॉट एबल टू डू। हम लॉर्डशिप की बात करें तो यू आर लूजिंग आउट योर मेंटल पीस, योर फोर्थ हाउस, बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ योर सेकेंड हाउस एंड बिकॉज ऑफ योर फिफ्थ हाउस। आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी एसोसिएशन किसके साथ है। वो प्लैनेट अगर स्ट्रांग है, आपका मित्र है, तो आपको हेल्प करता है। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं कि अच्छे घर का स्वामी बुरे घर में चला गया है, तो आप ये भी देखिए साथ में, बाकी के प्रिंसिपल्स को मिस मत कीजिए कि वहां जाके उसको कैसी राशि मिली है, किसका साथ मिला है, वो प्लैनेट की खुद की नेचर क्या है, क्या वो अपने आप को यूज होने देगा या वो फाइट बैक करेगा। But remember, Saint blesses the sinner and your company matters. Thank you so much.